हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जमानत के प्रावधानों के संबंध में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। सीआरपीसी में जमानत के संबंध में 4 अलग अलग धाराएं बताई गई हैं, जिनमें से 3 धाराएं ऐसी हैं जिनमें पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर ही जमानत की जा सकती है, और एक धारा 438 सीआरपीसी ऐसी है जिसमें बिना पुलिस या कोर्ट के सामने पेश हुए आप अपनी जमानत मंजूर करवा सकते हैं। सीआरपीसी में 2 तरह के अपराध बताए गए हैं जमानत के संबंध में। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको जमानती अपराध बताया गया है, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको अजमानती अपराध बताया गया है। सीआरपीसी में एक अपराधों की, खासकर आईपीसी के अपराधों की एक लिस्ट शेड्यूल जारी की गई है। इस शेड्यूल में अपराध की प्रकृति बताई गई है। सामान्य भाषा में जो अपराध गंभीर हैं वो अजमानतीय है और कम गंभीर अपराध जमानती अपराध हैं। इस संबंध में धारा 436 सीआरपीसी में जो प्रावधान दिया गया है उसमें ये अंकित किया गया है कि अगर अजमानती अपराध के अलावा किसी अपराध के संबंध में, यानी जमानती अपराध के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को पुलिस थाना के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है या वो स्वयं उपस्थित होता है, तो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति को तुरंत जमानत पर रिहा करेंगे यदि वो व्यक्ति जमानत देने को तैयार है। दूसरा प्रावधान ये बताया गया है जो धारा 437 सीआरपीसी है। ये प्रावधान ऐसे अपराधों के संबंध में है जो अजमानती अपराध है, यानी जिनमें पुलिस को या मजिस्ट्रेट साहब को जमानत लेना आवश्यक नहीं है। इस मामले में न्यायालय की मर्जी यानी न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की जमानत ले या नहीं ले। तो धारा 437 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति पर अजमानती अपराध का अभियोग है यानी आरोप लगाया गया है या उसके द्वारा अजमानती अपराध किए जाने का संदेह है, तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अलावा किसी न्यायालय के समक्ष उसे जब पेश किया जाता है, यानी जब उसे किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब द्वारा उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, अपराध की प्रकृति को देखकर, कि उसे जमानत पर छोड़ा जाए या न छोड़ा जाए। इसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, यानी अगर उसका अपराध ऐसा है जिसमें उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या मृत्युदंड की सज़ा हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत मजिस्ट्रेट साहब द्वारा नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर उसको पहले से दोषित किया जा चुका है किसी ऐसे अपराध के संबंध में जिसमें 7 साल की सज़ा उसको हो चुकी है, तो उसकी जमानत नहीं ली जाएगी। या उसको 2 बार ऐसे अपराधों में दंडित किया जा चुका है, दोषित किया जा चुका है जिनमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान था, तो उसकी जमानत सामान्यतः नहीं ली जाएगी। न्यायालय अगर चाहे तो जमानत देने से पूर्व या जमानत देने के समय अभियुक्त को छोड़ते समय कुछ शर्तें भी उस पर लगा सकता है। अब इसके अलावा एक अन्य प्रावधान जो दिया गया है, अगर मजिस्ट्रेट द्वारा आपकी जमानत खारिज कर दी जाती है या कुछ विशेष मामलों में जो सीधे ही सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले हैं जिनमें सीधा ही सेशन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र पर आपकी जमानत स्वीकार कर सकता है। यहाँ ये विशेष है कि उच्चतम उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को प्रत्येक अपराध के संबंध में जमानत लेने की विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है, हालांकि ये शक्तियाँ विवेक के अधीन हैं। अब एक अलग से प्रावधान दिया गया है जब आपको बिना न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए जमानत ली जानी है, जिसे सामान्य भाषा में एंटीसिपेटरी बेल बोला जाता है, जिसका प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 438 में दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका है या उस व्यक्ति के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उसे किसी अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तब वह व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। उस पर सुनवाई के पश्चात उस न्यायालय द्वारा उसे जमानत प्रदान की जा सकती है। यहाँ अंतरिम जमानत का प्रावधान भी दिया गया है कि अगर न्यायालय को लगता है कि कुछ समय के लिए उसे जमानत दी जानी है या उसकी गिरफ्तारी पर आंशिक रूप से रोक लगाई जानी है, कुछ समय के लिए रोक लगाई जानी है, वो आदेश भी पारित किया जा सकता है। यहाँ सामान्यतः इस प्रावधान में न्यायालय द्वारा 3 शर्तें भी लगाई जा सकती हैं, जिनमें से सबसे पहली शर्त है कि एक पुलिस अधिकारी को या परिवादी या पीड़ित पक्ष को या किसी गवाह को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या दबाव या वायदा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी शर्त में यह है कि आप इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से सहयोग करेंगे,
पुलिस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, और तीसरी शर्त के रूप में आप न्यायालय की अनुमति के बिना भारत छोड़ेंगे नहीं। भारत छोड़ने के लिए आपको न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी। थैंक्स।